सामने नज़र आने वाला जो पैरट है इसको रात तोता कहते हैं और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसानी आवाज़ें कॉपी करने और बातें करने में मसलन ये मकबूल है और इसका कोई सानी नहीं है। इसको जनाब इसका इंग्लिश नेम जो है वो अलेक्जेंड्राइन पैराकीट है और इसको रॉ पैरट भी कहते हैं, कश्मीरी तोता भी कहते हैं, पहाड़ी तोता भी कहते हैं। आपके ज़हन में जो भी सवाल हैं वो आज मैं क्लियर कर देता हूँ। सिर्फ आप अगर शौक़ के लिए हैंड टेम यानी कि बातें करने वाला तोता रखना चाहते हैं या आप इससे ब्रीडिंग करवा कर इसके बच्चे पाल कर बिज़नेस करना चाहते हैं तो भी इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी तो आपको इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो आपके ज़हन में इस तरह के सवाल तो होंगे कि बच्चे लें या ब्रीडर पेयर लें, बॉक्स साइज़ क्या हो, केज साइज़ क्या हो, ख़ुराक में क्या खाता है। अगर आपने रखे हुए हैं लेकिन अंडे बच्चे नहीं दे रहे तो फिर क्या करें। तो अगर आपने जनाब मेरी एक ही रिक्वेस्ट होगी, आपने पूरी वीडियो देखनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले जनाब जो रात तोता होता है ये दरमियाने साइज़ का एक खूबसूरत परिंदा है। काठे तोते या रिंग नेक से साइज़ में बड़ा होता है। रिंग नेक की तरह शोर नहीं करता, ठंडे मिजाज का होता है, बहुत ही ज़हीन तोता है और इंसानी आवाज़ें और बोलने में इसका कोई सानी नहीं है। रिंग नेक सिर्फ चंद अल्फाज अपने हाफ़ज़े में महफूज कर रखता है, जबकि रात तोता बहुत ज़्यादा बातें करता है, इंसान से बहुत जल्दी मानूस हो जाता है। बातें करने की वजह से दुनिया में बहुत ही मकबूल है और हर एक की ख्वाहिश भी है कि मेरे पास ये तोता हो। अगर आप इसकी जनाब बात करें तो इसका जो साइज़ जो ना इसका नॉर्मल साइज़ जो है वो तकरीबन 25 इंच तक होता है। इसका नाम अलेक्जेंड्राइन पैराकीट इसलिए है कि अलेक्जेंडर दी ग्रेट इस अपने जो बताए थे उनको या जो जिनके काम से भी खुश होता था उनको एज ए गिफ्ट के तौर पर देता था। इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, स्पेन, इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जब जंगलों में रहता है तो तकरीबन 3000 फुट की बुलंदी पर रहता है। इसकी एवरेज एज की बात करें तो तकरीबन इसकी एवरेज एज 40 से 50 साल तक होती है। 4 माह से 1 साल तक ये तकरीबन एग्रेसिवली बिहेव करता है। अगर आप खामोश तबाह हैं तो आप ये तोता बिल्कुल ना रखें क्योंकि ये बहुत बातें करता है और अपना मसलन माहौल बना के रखता है। 40,000 से 1 लाख तक तकरीबन इसका एक पेयर मिलता है अगर ये बोलने लग जाए तो। ब्रीडिंग सीज़न होता है जिसमें ये अंडे देता है वो तकरीबन नवंबर से अप्रैल होता है, सर्दी में देता है सिर्फ अंडे। और मसलन जो ब्रीडिंग करता है सिर्फ साल में 2 दफ़ा ही करता है, यानी कि 2 क्लच देता है आपको। एवरेज एग होते हैं 3 से 5 एग देता है और उनमें से एवरेज जो बच्चे निकलते हैं वो तकरीबन 3 बच्चे एवरेज सर्वाइव करते हैं 1 क्लच में, यानी कि पूरे साल में आपको ये 6 बच्चे देता है। तो 28 दिनों बाद बच्चे जो होते हैं वो अंडों से बाहर आ जाते हैं। ब्रीडिंग के लिए अगर आपने इसकी ब्रीडिंग लेनी हो तो आपके पास हर चीज़ मुकम्मल होनी चाहिए। आपके पास जो बर्ड हो उनकी उम्र पूरी हो, केज साइज़ पूरा सही हो, बॉक्स साइज़ ठीक हो, मेल फीमेल की खुराक जो है ना वो भी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। जब ये पैदा हो बच्चा जो होता है वो 3 माह के बाद सेल्फ हो जाता है। तो इसके बाद जनाब इसकी मैं बात कर देता हूँ। अगर आप शौक़ के तौर पर इसको रखना चाहते हैं तो आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और आप जैसे बिज़नेस करना चाहते हैं मसलन तो फिर आपने क्या क्या ख्याल रखना है। पहले बातें कर लेते हैं जनाब। अगर आप इससे मसलन बोलने के शौक़ के लिहाज की वजह से रखना चाहते हैं तो सबसे पहले इसकी खुराक की बात करना जनाब। ये हरी सब्जियां खाता है, फ्रूट भी खाता है, सब्ज़ मिर्च खाता है। सब्ज़ मिर्च इसकी फेवरेट होती है। जितनी ज़्यादा सब्ज़ मिर्च आप इसको खिलाएंगे उतना ही ज़्यादा बातें करता है। मीठे फ्रूट जो होते हैं वो ज़्यादा शौक़ से खाता है, उसमें सेब, अमरूद, खरबूजा, तरबूज वगैरह ये बड़े शौक़ से खाता है। आप इसकी मसलन अच्छी सेहत के लिए आप इसको छल्ली, बाजरा, मकई, गंदम, मिक्स सीड वगैरह दे सकते हैं। मिक्स सीड में बहुत सी चीज़ें होती हैं, सूरजमुखी के बीज होते हैं, चीनी, कमीनी, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो दालें आप इसको भिगो के खिला सकते हैं, चने भिगो के खिला सकते हैं। तो भंग के बीज भी आप सर्दियों में दे सकते हैं, कद्दू के बीज भी दे सकते हैं मसलन इसके कैल्शियम और प्रोटीन्स की, विटामिन की कमी पूरी करने के लिए। अगर आप बातें करने के मकसद के लिए रखना चाहते हैं तो बच्चा लें, यानी कि पट्ठा लें। 7 माह से 8 माह का बच्चा वो तकरीबन आपको 7 से 10 हज़ार का मिल जाएगा। इसके पर आ चुके होंगे उस वक्त हैंड फीड करवानी पड़ेगी। ये आपसे मानूस होता जाएगा। जो आप इसको हैंड फीड कराते जाएंगे, अपने हाथ से खुराक देंगे तो ये आपसे मानूस होता जाएगा। हैंड फीड के लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास एक सुरंज हो, जिस तरह बहुत बड़ी सुरंज होती है तो उसकी आगे वाली सुई जब उतार देनी है उसके सामने प्लास्टिक वाला नरम पाइप लगाना होता है। आप सिरलैक से शुरू करें, जिस तरह बच्चों का सिरलैक होता है, फिर आस्ता आस्ता इसको फ्रूट, दालें, चने की तरफ ले जाएं। रोज़ाना की बुनियाद पर बातों पर लगाने की कोशिश करें
और दिन में 3 मरतबा आपने इसको हैंड फीड ज़रूर करवाना है, मतलब इसको खुराक देनी है। अगर आपके पास टाइम है और शौक़ भी है तो फिर ही बच्चा लें, नहीं तो अडल्ट लें, क्योंकि बच्चे के साथ आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन देनी पड़ती है उसको। जब बच्चे सेल्फ हो जाएंगे यानी कि 2 साल के हो जाएंगे तो उनकी केज जो होता है वो भी लेना होगा। उनकी हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप इसको मसलन बिल्ली और इस तरह के ख़तरनाक जानवरों से बचा सकें। अगर हैंड फीड पर पाला होगा, मसलन आपने घर में ही पाला होगा, ख़ुद पाला होगा, तो फिर ये बहुत कम काटता है। लेकिन आप इसको बार बार तंग करेंगे तो फिर ये काट भी लेता है, क्योंकि इसकी चोंच बहुत तेज़ और मजबूत होती है। हैंड फीड वाला तो जो तोता होता है बहुत जल्दी बातें करना सीख जाता है, जबकि जंगली तोता बहुत टाइम लेते हैं। 7 से 8 माह की उम्र में बोलना शुरू कर देते हैं, सीटी मारना सबसे पहले शुरू करता है, फिर आस्ता आस्ता घर में रूटीन में की जाने वाली बातें जो होती हैं उनको भी कॉपी करना शुरू कर देता है। मेल रात तोता जो होता है वो जल्दी सीख जाता है और ज़्यादा बातें करता है, जबकि फ़ीमेल जो होती है उसमें टाइम लगाती है, क्योंकि फ़ीमेल थोड़ी सी मूडी होती है, मूड हो तो बातें करती है। तो जो इसका केज साइज़ होता है वो 4 फुट चौड़ा, 4 फुट लंबा और 4 फुट ही गहरा होना चाहिए, क्योंकि इसका मसलन जो साइज़ बड़ा होता है, अगर छोटा केज लेंगे तो उससे इसकी दुम बार बार टकराएगी और इसकी दुम ख़राब हो जाएगी और इसकी सारी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है इसकी दुम की वजह से, क्योंकि इसके सामने नज़र आ रही होगी इसकी जो टेल है वो कितनी लंबी है। ये बातें तो होगी जनाब अगर आपने शौक़ के लिए रखना है। अगर आपने बिज़नेस के लिए रखना है तो ब्रीडिंग लेनी है तो फिर जनाब आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। अपने सही परिंदे का इंतखाब ज़रूरी है। 2.5 साल की उम्र में पहुँच कर ही ब्रीडिंग शुरू करता है। अगर बच्चा लेंगे तो बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। ब्रीडिंग के लिए जंगली तोते हैं वो आइडियल होते हैं, बेस्ट होते हैं। ये ऐसे परिंदे जो इंसानों से ज़्यादा मानूस ना हों। हैंड टेम्ड परिंदे जो होते हैं वो कम ब्रीडिंग करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं। परिंदा लेने से पहले ये चीज़ें आपने ज़रूर चेक कर लेनी है, जनाब कि बीमार ना हो, बात खूबसूरत हो और पूरे होने चाहिए। पंजे जो हैं वो चेक कर लें, पंजे ठीक होने चाहिए, नाखून ठीक होने चाहिए, पंजों की उंगलियां पूरी होनी चाहिए, चोंच इसकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, फ्लाइंग करता है या नहीं ये भी आपने चेक करना है। ज़ाहिरी हालत में जो भी हो यानी कि आपने वो देख लेना है कि इसका साइज़ भी ज़रूर देख लेना है कि साइज़ इसका पूरा है। उम्र का भी ख्याल रखना है कि इसकी उम्र पूरी हो। फीमेल की आँख में दायरा आ चुका होता है, यानी कि जब वो बड़ा हो चुका था, अडल्ट हो चुका है। अगर आप इसके केज की बात करें तो जनाब आपने केज लेना होता है, मैंने बताया है 4x4x4 यानी कि 4 फुट चौड़ा, 4 फुट लंबा, 4 फुट ही गहरा। मजबूत लोहे का केज होना चाहिए जनाब, उसमें फ्लाइंग स्पेस अच्छी होनी चाहिए, उसमें स्टिक्स लगी होनी चाहिए और वो हवादार भी होना चाहिए। आमदोरफ्त जो है ना वो अगर आप ब्रीडिंग लेंगे तो आमदोरफ्त नहीं होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा छेड़खानी इससे नहीं करनी होती, इसको आपने प्राइवेसी देनी होती है। और दूसरा इसको बिल्ली या कुत्ते की पहुँच से भी दूर रखना होता है। पेयरिंग का ख्याल रखना होता है कि आपने पेड़ मतलब अच्छा लगाना होता है, अच्छी खुराक देनी होगी अगर आप इससे ब्रीडिंग लेनी है। अगर आपका पेड़ अंडे नहीं दे रहा या कम दे रहा है तो फीमेल में प्रॉब्लम होता है। अगर अंडे दे रहे हैं लेकिन बच्चे नहीं आ रहे तो मेल में प्रॉब्लम होता है। मार्केट में इसमें आपको हर तरह की दवाई मिल जाएगी। तो अगर आप बीमारी के लिए कोई भी बीमारियाँ आ गई हैं तो CNF 100 यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसकी ग्रोथ कम हो रही है तो परमासोल जो 500 आता है वो ले सकते हैं। अगर इसके पर गिर रहे हैं तो जनाब मिनरल TS इसको आप दे सकते हैं। मिनरल और विटामिन से भरपूर खुराक दें। ऑफ सीज़न में भी इसकी आपने ना खुराक का बहुत ख्याल रखना होता है। तो जो इसका ब्रीडिंग बॉक्स होता है वो भी खुला होना चाहिए, क्योंकि ये साइज़ में बड़ा है, 18x18 का वो तकरीबन होना चाहिए। सफाई जो होता है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जितनी सफाई होगी उतनी आपकी बर्ड्स की सेहत अच्छी रहेगी। आपने जब भी इसके अंडे रखने हो, मतलब उस पर इसको बिठाना हो तो कुपक्स पाउडर से स्प्रे ज़रूर करें और नेस्टिंग मटेरियल उसमें डाल दें। बॉक्स जो होता है वो ऊंची जगह पे लगाएं और इसको जनाब अच्छा माहौल देना है आपको। तो ये थी तकरीबन इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन। अगर आप शौक़ के तौर पर रखेंगे तो जनाब आप इससे बातें करेंगे तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ये सामने देखें आपको जो बॉक्स नज़र आ रहा है ये काफ़ी खुला बॉक्स है। इसमें मसलन ये ईजीली बैठा है और इसकी टेल जो है वो बिल्कुल मसलन टकरा नहीं रही। तो बातें करने में इसका कोई सानी नहीं है। जब आप इसको खुराक देंगे तो खुराक देते वक्त आपने आस्ता आस्ता इसके सामने सीटी मारनी है और इसके सामने बातें करनी है, तो ये आपसे बातें करता जाएगा। आस्ता आस्ता सीखते जाएंगे। 3 माह से 1.5 साल की उम्र इसकी आइडियल एज होती है
बातें सीखने के लिए। जंगली तोते जो होते हैं वो ब्रीडिंग के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन हैंड टेम जो होते हैं, जो आपने घर में पाला होगा, वो बातें सबसे ज़्यादा करेगा। तो आपने इसका बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। ये जो पानी होता है इसके अंदर पड़ा होता है, वो आपने डेली बेसिस पे सुबह और शाम 2 टाइम आपने फ्रेश पानी रखना होगा। पुराना पानी पड़ा रहेगा तो उसमें ये बीटे करते हैं, और अपनी बीटों वाला पानी जब ये पी लेते हैं तो बीमार हो जाते हैं। बीमार हो जाएंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज़ें जनाब आपने ज़रूर ख्याल रखनी है। दूसरा जो है ना, वो पॉट्स जो है ना, वो सॉफ्ट फूड का अलग होना चाहिए, और दूसरा मिक्स सीड का अलग होना चाहिए। सॉफ्ट फूड में आप इसको दालें शाम को भिगो के रख दें 24 घंटे। वो जब दालें हों, गंदम हो या मकई हो, या जो भी चीज़ें इस तरह की हैं सॉफ्ट फूड में, आप उसको 24 घंटे के लिए भिगो कर रख दें। जब वो नरम हो जाते हैं, हल्का सा उसको उबाल भी सकते हैं, और उसके बाद इसको खिलाएंगे तो ये बड़े शौक़ से खाता है। तो ये सबसे ज़्यादा मसलन ये जो ना, इसका देखेंगे तो इसकी जनाब साइज़ जो है ना, वो बड़ा आइडियल होता है। इसकी चोंच बड़ी तेज़ होती है। अगर आप इसको तंग करेंगे तो ये आपको काट ले, तो हो सकता है आपको ज़ख्मी भी कर सकता है। अब इसकी आप देखें जनाब, ये चोंच मार रहा है, पानी पीने की पोजीशन में है, पानी पीने लगा है। तो अगर आप इसको पानी वाले बर्तन जो है ना गर्मियों में, वो आपने इसको देने हैं मट्टी वाले बर्तन। और ये देखें सामने सेब शेब जो फल फ्रूट पड़ा है, इसको ये खाएगा बड़े शौक़ से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो फाइनली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।